नमस्कार। फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे पुनः हाजिर हूं, लेकर आपसे जुड़ा एक नया मुद्दा, एक नया मुकदमा। जी हां जनाब, क्या आप भी स्कूल में बढ़ते हुए मोबाइल प्रयोग को लेकर हैरान हैं, परेशान हैं? एक तरफ कहाँ शिक्षकों और स्कूल और बतौर पेरेंट आपकी यह भूमिका होनी चाहिए थी कि बच्चों के बीच बढ़ते हुए मोबाइल के व्यापक प्रयोग को रोका जाए, स्मार्टफोन से होने वाले नुकसान से भला आज की तारीख में कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह पेरेंट्स हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह काउंसलर हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह शोधकर्ता हो, मोबाइल का दुष्प्रभाव जो बच्चों के विकास पर, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल वेलबींग पर हो रहा है, उससे हम सब जग जाहिर है। अब इस पे कोई नया प्रयोग या नई स्टडी या नए रिपोर्ट की बात करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। दुनिया भर से आ रहे रिपोर्टों से यह प्रमाणित हो चुका है कि मोबाइल बच्चों के लिए खास करके जितना उपयोगी नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं वह हानिकारक है। तो जी हाँ जनाब, आज का मुद्दा है मोबाइल का प्रयोग बच्चों के द्वारा और स्कूल की भूमिका। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कर्नाटका में सबसे पहले भारत में स्कूल में मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाई गई। कई अन्य राज्यों ने भी किया। अगर हम देश के स्तर पर विश्व के दूसरे देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे आता है, फ्रांस ने भी प्रयोग लगाया, और तो और चीन में भी बैन है। आप स्कूल में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत, और भारत में खास करके भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ आलम जुदा ही है। तो आइए उस जुदा आलम की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हाल में कानूनी तौर पर सरकार द्वारा स्कूल में बढ़ते हुए मोबाइल के प्रयोग पर क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर आपको इस आदेश के बाद भी स्कूल की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है तो आपके कानूनी हक क्या हैं, आप स्कूल के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। तो मैं दिल्ली, खास करके दिल्ली के सवाल पर आऊं तो मैं बता दूं कि सीबीएसई ने पहले ही स्कूलों में मोबाइल के प्रयोग पर, खास करके जहां तक मेरी जानकारी है गुजरात में तो बैन लगा चुकी थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सीबीएसई एक राष्ट्रीय संस्था है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो कानून उसने गुजरात में लागू किए वह दिल्ली में लागू नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मुझे जो सर्कुलर मिला है वह गुजरात से संबंधित है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि सीबीएसई ने ऐसा सर्कुलर पूरे भारतवर्ष में कम से कम अपने स्कूलों के लिए ज़रूर जारी किया होगा, एडवाइजरी जारी किया होगा। लेकिन इसका प्रयोग, इसका अनुपालन फिलहाल कम से कम दिल्ली के सीबीएसई स्कूल में तो होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। देखिए, मोबाइल के भी दो पक्ष हैं। एक तरफ स्कूल में लर्निंग के दरमियान मोबाइल का उपयोग है, उसके भी दो पक्ष हैं। आप छात्रों पे तो रोक लगा दें और टीचर मोबाइल लेकर हाथ में, स्मार्टफोन लेकर हाथ में घूम रहा है, गूगल के द्वारा शिक्षा दे रहा है, वहाँ से देख के पढ़ा रहा है, वह मोबाइल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, लाइब्रेरी में भी लेके जा रहा है, प्लेग्राउंड में भी लेके जा रहा है और लेबोरेटरी में भी लेके जा रहा है। तो जो मोबाइल के बैन का पर्पस है पूरा का पूरा डिफीट हो जाता है। तो अगर हम जब मोबाइल पे बैन की बात करते हैं तो यह बैन दोनों पे लागू होना चाहिए,
स्कूल आवर्स में स्कूल के टीचर्स और साथ ही साथ स्कूल के बच्चे दोनों को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो इसके अलावा एक पहलू है, जो एक नया ट्रेंड दिल्ली के स्कूलों में हो चुका है कि सारा का सारा पढ़ाई और कोऑर्डिनेशन बच्चे और बच्चे के अभिभावकों के बीच वह फिर स्मार्टफोन के हवाले कर दिया गया। हर स्कूल जब टेक्स्ट बुक देता है तो बाज़ाब्ता मूल्य लेकर एक स्टूडेंट डायरी भी देता है, एक अलमैनक देता है। और हमारे आपके दौर में यही डायरी हमारी बाइबल हुआ करती थी। इसी डायरी में टीचर्स हमें पेरेंट तक जो संदेश पहुंचाना चाहते थे वो लिख दिया करते थे। बच्चों को जो काम करना होता था, जो उनका रूटीन होता था, जो बुक्स लाने होते थे, जो टेस्ट लाने होते थे, वह भी वो इसी डायरी में नोट कराया करते थे। लेकिन आज की तारीख में डायरी महज 100 पीस बनकर रह गई है। बच्चे रोज बस्ते में डायरी रख कर ले जाते हैं और खाली डायरी वापस आते हैं। अब सारा का सारा कम्युनिकेशन जो अभिभावकों के साथ है और टीचर के साथ है वह व्हाट्सएप पे सीमित हो चुका है, या सिर्फ उसका माध्यम अब व्हाट्सएप रह गया है। शायद ये कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, या टेक्नोलॉजी का उपयोग है, यह बतौर पेरेंट आप तय करें। तो स्कूल के शिक्षक, तमाम शिक्षक उस व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं और बच्चे के पेरेंट्स। अब आप भला बताइए, एक तरफ इंटेंट देखिए इस एडवाइजरी का, इस कानून का, कि बढ़ते हुए मोबाइल के प्रयोग को रोकना है। कोरोना ने तो जो सत्यानाश करना था वो कर ही दिया। स्कूल नहीं था, ऑनलाइन क्लास लेनी थी, मोबाइल मजबूरी बन गई। उस दौर की बात तो समझ में आती है, लेकिन आज कोरोना को गए हुए भी 2 साल हो चुका है। हम मतलब स्कूल वापस उस स्वस्थ व्यवस्था की तरफ लौटने को तैयार नहीं। तो ये एक और पहलू है जिसकी तरफ फिलहाल अभी सरकार का ध्यान नहीं गया है कि आप स्कूल में 8 घंटे 7 घंटे तो आपने रोक दिया क्योंकि अब तो कानून आ गए। उसके बाद दे दनादन। अगर सारा कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे तो पेरेंट्स की तो मजबूरी है। बच्चा तो किसी न किसी बहाने मोबाइल मांगेगा कि मुझे स्कूल का होमवर्क देखना है, मुझे स्कूल का टास्क देखना है। और फिर जब एक बार मोबाइल उसके हाथ में गया तो उसका आकर्षण तो है, हम बड़े नहीं बच पा रहे हैं तो बच्चों की क्या विसात। तो सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी देखेंगे, वो गेम भी खेलेंगे, और ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, उसकी ऐसी ऐसी भाषा है कि बच्चे उसको बड़ी आसानी से अबे थेबे करेगा मरेगा, तो इस तरह की शब्दावली भी वो सीख रहे हैं। तो एक तरफ आप उसको स्कूल में मेहनत कर रहे हैं तो उसकी शब्दावली अच्छी हो, उसके भाषा विज्ञान का बेहतर हो, वह वो उसको सीखे, और दूसरी तरफ स्कूल से छूटते आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया या थमाने को मजबूर कर दिया। तो इस तरफ, और इन व्हाट्सएप ग्रुप का जो न्यूसेंस वैल्यू है, पता नहीं इसका यूज कितना है, वो तो आप पेरेंट्स, आप टीचर्स बता पाएंगे, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि ये न्यूसेंस वैल्यू, मसलन आप चाहते हैं या तो बच्चे के हाथ में मैं मोबाइल 24 घंटे देकर रखूं, या मैं बतौर एज ए पेरेंट मोबाइल 24 घंटे लेकर आपके आते हुए मैसेज को मॉनिटर करें। मैंने यह देखा है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के शिक्षक रात के 11 बजे 12 बजे भी मैसेज भेज रहे हैं, और पेरेंट्स से अपेक्षा करते हैं कि उनके उस आदेश की तामील सवेरे तक हो जाए। अब या तो बच्चा उस वक्त सो चुका होता है, या बच्चे के माता पिता सो रहे होते हैं, या उनकी मजबूरी है मैसेज को मॉनिटर करना। और ये तब है कि जब छुट्टी सैटरडे को हो गई, फ्राइडे को हो गई, पूरा संडे का एक दिन मिला आपको,
सैटरडे का एक दिन मिला, आपको मैसेज नहीं आया, आपको याद नहीं आया कि सोमवार को कौन सी पाठ्य पुस्तिका, कॉपी, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा टेस्ट बच्चों से करवाना है। आपका मैसेज कब आ रहा है? छुट्टी फ्राइडे को हुई 2-2:30 बजे, मैसेज कब आ रहा है? संडे रात 10 बजे, 11 बजे कि मंडे मॉर्निंग ये लेके आना है, ये टेस्ट है। क्यों जी? क्या चाहते हैं आप पेरेंट्स? और तो और अभी आप इस मैसेज से निपटे ही होते कि सवेरे 5 बजे दूसरी मैडम का दूसरा मैसेज। अब बताइए, अगर स्कूल में सरकार के आदेश के कारण मोबाइल का यूज बंद भी कर दिया गया, तो ये जो इंटेंट है कि मोबाइल से बच्चों को दूर करना, वो तो पूरा नहीं हुआ। अगर आपने उसको व्हाट्सएप की दुनिया और इस तरह के कम्युनिकेशन में उलझा के रख रखा है, तो ये मसला है जिस पे गहन चिंता की आवश्यकता है। खैर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर की घटना आप अभी भूले नहीं होंगे। आपको पता है कि कैसे इसी मोबाइल के कारण, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक घटना की बात कर रहा हूं जिसने अभी राष्ट्रीय स्तर पे हम सब का ध्यान खींचा और उत्तर प्रदेश में टीचर्स और प्रिंसिपल हड़ताल पे भी गए कि मोबाइल के प्रयोग के कारण 17 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने टीचर और प्रिंसिपल दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो उत्तर प्रदेश की इस घटना से आहत दिल्ली के अभिभावकगण, जो एक अनएडेड स्कूल एसोसिएशन भी चलाते हैं पेरेंट्स का, उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की, उनके पास गए और उनकी बातों में तथ्य को देखते हुए फिलहाल दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर के तहत तमाम एडेड, अनएडेड, सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूल, सीबीएसई या दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है कि अविलंब स्कूल को टोटली मोबाइल फ्री जोन बनाया जाए। यह बैन सिर्फ छात्रों पे लागू नहीं होगी, यह बैन टीचरों पे भी लागू होगी और टीचरों को यह आदेश दिया गया है, यह कहा गया है कि वह भी स्कूल में आते अपना मोबाइल फ़ोन स्कूल प्रशासन के पास जमा करा दें। उसी तरह से जो बच्चे मोबाइल लेकर आ रहे हैं वो बच्चे भी अपना मोबाइल जमा करा दें। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, कहीं भी, चाहे वह छात्र हो या टीचर हो, उसके यूज की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वह एक डेडिकेटेड इमरजेंसी लाइन की भी स्थापना करें ताकि इमरजेंसी के दरमियान या इमरजेंसी होने पर वक्त ज़रूरत छात्रों के अभिभावक उस नंबर पर फ़ोन करके सहायता मांग सकें और अगर छात्रों को भी किसी तरह की इमरजेंसी है तो उस हेल्पलाइन के जरिए वह अपने माता पिता से, अपने अभिभावक से संपर्क कर सके। मैं समझता हूं कि सरकार का यह निर्णय, स्कूल प्रशासन, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन का यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन कानून होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका अनुपालन है। और मुझे उम्मीद है स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स और छात्र सभी मिलकर नो मोबाइल स्कूल के स्थापना की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोबाइल के दुष्परिणाम के बारे में मैं आपसे क्या बात करूं, आप जानते हैं। इससे नींद की कमी, साइबर बुलिंग की घटना, हाइपरटेंशन, मानसिक विकास का ना होना, हेल्थ हज़ार्ड, इमोशनल हज़ार्ड, बहुत तरह की शोध सामने आ चुके हैं। और अब शोध की ज़रूरत क्या है, आप आए दिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं। अतः मोबाइल को एक टूल ही रहने दिया जाए, मोबाइल को हमारी ज़िंदगी का जहर न बनाया जाए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और कमेंट के माध्यम से आपका इस विषय में क्या अनुभव रहा है
मुझे ज़रूर बताएं और आप और किन विषयों पे मुझे वीडियो लेकर आना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।